अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन वाले बटन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी अखलाक की जानिब से अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन खैरियत से होंगे। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको रोज़ी अता फरमाए। नाजरीन, उसी के हाथ में हैं आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ। वो जिसके लिए चाहता है रिज़्क फैला देता है और जिसके लिए चाहता है रिज़्क को कम कर देता है। वो हर चीज़ की खबर रखता है। ज़मीन और आसमान के ख़जाने उसी के हैं। वो ही खुदा है। जो कुछ आसमान में है और ज़मीन में है सब उसी की मलकियत है और बादशाही उसी एक अल्लाह के लिए है। नाजरीन, इंसान जब पैदा होता है तो पहले से उसकी किस्मत लिखी हुई होती है। कोई किस्मत के अमीर होते हैं तो कोई गरीब होते हैं। हर जानदार अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हुए रोज़ी तलाश करने निकलता है। अब वही बात कि कुछ लोग किस्मत के अमीर और कुछ किस्मत के गरीब होते हैं। किसी को रोज़ी मिलती है तो कोई भूखा घर लौट आता है, लेकिन उस ज़ात की जितनी भी तारीफ़ करो कम है। वो दोनों जहां को पालने वाला है, जिसने इंसान के साथ रिज़्क देने का वादा किया है। अब ये इंसान पर है कि वो जितनी मेहनत करता है उतनी ही वो हासिल कर लेता है। अगर रिज़्क के लिए इंसान झूठ बोलता है, बेईमानियाँ करता है और इसी तरीके से वो दो वक्त की रोटियां कमाता है, जो कि इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। नाजरीन, मौजूदा दौर में, आज के इस दौर में जहाँ इंसान को बहुत से मसाइल दरपेश हैं, उन मसाइल में से एक मसला रिज़्क की तंगी है, रोज़गार की कमी। अक्सर लोग ये शिकायत करते फिरते हैं कि आमदनी बहुत कम है और खर्चा ज़्यादा है, जिसकी वजह से घर नहीं चलता। टेंशन बनी रहती है कि किस तरह से कम आमदनी में ज़्यादा खर्चों को पूरा किया जाए। बहुत से लोग इस वजह से परेशान हैं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट मुलाजिम हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो। आज के इस दौर में हर वो बंदा जो रिज़्क कमाता है, रोज़ी हासिल करता है, वो इसी बात का रोना रो रहा है कि आमदनी कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा है। आज मैं अपने उन तमाम बहनों और उन भाइयों के लिए एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा, एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह जिन लोगों के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जिन लोगों का हाथ बहुत ज़्यादा तंग हो चुका है और पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो आज का ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आपके हाथों में रिज़्क ही रिज़्क आना शुरू हो जाएगा। नाजरीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अस्तगफार को लाजिम पकड़ लेता है, यानी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए तंगी और मुश्किल से निकलने का और रिहाई पाने का रास्ता बना देता है और उसकी हर फिक्र और परेशानी को दूर करके उसे इत्मीनान अता फरमाता है और उसको वहाँ से रिज़्क अता फरमाता है कि जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता। जो शख्स अस्तगफार की तस्बीह करता रहता है, अस्तगफार का विर्द करता रहता है, नाजरीन, अल्लाह पाक ने रिज़्क के 4 दरवाजे रखे हैं। पहले 3 तो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं और चौथा सारी दुनिया के लिए है, यानी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बुत परस्त वगैरह जितने भी दूसरे लोग आते हैं। रिज़्क हासिल करने का सबसे पहला दरवाज़ा नमाज है। जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह पाक उसको बरकत वाला रिज़्क अता फरमाता है। एहतमाम ये है कि नमाज के वक्त से पहले या वक्त होते ही उसकी तैयारी में लग जाना और वक्त पर नमाज अदा करना रिज़्क हासिल करने का पहला दरवाज़ा है। और जो दूसरा दरवाज़ा है वो है अस्तगफार। जो शख्स कसरत से अस्तगफार करता है, अल्लाह पाक उसे गैब से रिज़्क अता फरमा देता है।
क्योंकि एक हदीस का मफहूम है कि जो कसरत से इस्तगफार करता है अल्लाह पाक उसे हर गम से निजात अता फरमा देता है, हर परेशानी से उसे दूर फरमा देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है कि उसके जहन में भी नहीं होता। और नाजरीन, रिज़्क़ हासिल करने का जो तीसरा दरवाज़ा है वो है तकवा। तकवा के मायने हैं गुनाहों से बचना। याद रहे कि मुसलमान के जुम्मे हर नेकी करना नहीं है, लेकिन हर गुनाह से बचना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। जो हर गुनाह से बचता है वो अल्लाह के यहाँ मुत्तकी कहलाता है। उसका आसान तरीका ये है कि हम हर काम करने से पहले ये देख लें कि उस काम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना तो नहीं फरमाया। अगर मना फरमाया है तो हम रुक जाएं। तो जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह पाक उसे बगैर मेहनत के रिज़्क़ अता फरमाएगा। नाजरीन, रिज़्क़ हासिल करने का जो चौथा दरवाज़ा है वो दरवाज़ा है ज़रिया मौश इख्तियार करना। और ये दरवाज़ा सबके लिए है, कोई काफिर हो या मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बुतों को पूजने वाला हो, कोई भी हो, अगर वो मुआश का कोई ज़रिया इख्तियार करेगा तो अल्लाह उसे रिज़्क़ अता फरमाएगा। लेकिन नाजरीन, अफसोस की बात यह है कि हमने पहले 3 दरवाज़ों को भुला दिया है और आखिरी दरवाजे को ही लाजमी समय दिया है, जबकि 3 दरवाज़ों से रिज़्क़ हासिल करना बहुत आसान है। यहाँ मेरी बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मुलाजमत को, कारोबार को छोड़कर हम लोग बाकी 3 दरवाज़ों को पकड़ लें और चौथे दरवाजे को छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं। काम ज़रूर करें। अगर हम चौथे दरवाजे के साथ साथ पहले 3 दरवाज़ों को भी इस्तेमाल करेंगे तो हम थोड़ी मेहनत में ही ज़्यादा रिज़्क़ हासिल करने लग जाएंगे। और फिर उससे ये होगा कि जब हम नमाज अदा करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे और तकवा इख्तियार कर लेंगे, उसके साथ साथ फिर रोज़ी के लिए हम मेहनत करेंगे, तो फिर हमारी रोज़ी में बरकत भी पैदा होगी, हमारी रोज़ी हलाल होगी और हमारी कमाई गैर ज़रूरी जगह पर नहीं लगेगी और हमारा माल ज़ाया नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये कुछ अहम बातें थीं जो मैंने आप लोगों को बताईं। अब अपने अमल की तरफ चलते हैं और मैं आपको अल्लाह पाक के 3 इस्म मुबारक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनको अगर आप हर नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिज़्क़ हासिल करने के 4 दरवाजे हैं। पहला नमाज, तो आपको नमाज अदा करनी होगी। दूसरे नंबर पर इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करें। और तीसरे नंबर पर तक़वा इख्तियार कर लें। और चौथे नंबर पर कोई भी ऐसा काम शुरू कर लें कि जिसके ज़रिए से अल्लाह पाक आपको रोज़ी अता फरमा दे। अगर आप लोगों के पास पैसों की कमी है, आपका हाथ तंग है और रिज़्क़ बहुत कम पड़ चुका है, तो आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह में अल्लाह पाक के 3 इस्म मुबारक, या मुजीबो, या वहाबो, या रज़्ज़ाक़ो, अल्लाह पाक के 3 इस्म मुबारक आपने हर नमाज के बाद पढ़ लिया करने हैं। इंशाअल्लाह फिर देखें कि अगर आप आज से ही ये अमल शुरू कर लेते हैं, आज की नमाज से ही ये अमल शुरू कर लेते हैं, तो अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे ज़रिया पैदा फरमा देगा कि गैप से आपके लिए रिज़्क़ के रास्ते खुलते चले जाएंगे और दौलत आपके कदमों में आना शुरू हो जाएगी और आपकी हर तरह की माली मुश्किलात दूर हो जाएंगी और हर तरह की माली परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, अल्लाह पाक के 3 इस्म मुबारक हैं, इनका अमल आपने लाजमी करना है, खुद भी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है। अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें।